फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं का संस्कृत का पहला पाठ समझेंगे। ठीक है, पहले पाठ का नाम है आपका सुभाषितानी। सुभाषितानी जो है वो दो शब्दों से बना है, सु और भाषित। सु का अर्थ है मधुर या फिर सुंदर, भाषित यानी कि वचन, यानी कि सुंदर या मधुर वचन। यहाँ पर सुभाषितानी पाठ के बारे में और भी अच्छे से बताया गया है। पहला श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुसादितो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। अन्वय गिवन है यहाँ पर। शब्दार्थ से हम स्टार्ट करेंगे। गुण यानी कि गुण, गुणेषु यानी कि गुणवान व्यक्ति, गुणी व्यक्ति कह सकते हैं। भवन्ति यानी कि होते हैं। ते यानी कि वे। निर्गुणम यानी कि गुण के बिना, जिनके पास गुण नहीं होते हैं वो, या फिर गुणहीन व्यक्ति आप कह सकते हैं। दोषा यानी कि दोष। सुस्वादुतो यह यानी कि स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवंती यानी कि निकलती है। नद्य है यानी कि नदियाँ। समुद्र मासाद्य यानी कि समुद्र में मिलकर। भवन्ति पेयः यानी कि पीने योग्य नहीं होती है। इसका सरल अर्थ है, गुणी व्यक्ति किसी गुणवान व्यक्ति के पास होने पर गुण ही बने रहते हैं, परंतु जब वे किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो उनमें भी दोष उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं, लेकिन जब वे समुद्र से मिल जाती हैं तो उनका जल भी पीने योग्य नहीं बचता है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सी बात बताई गई है कि कोई भी एक गुणी व्यक्ति किसी दूसरे गुणी व्यक्ति के साथ बैठता है तो उनमें भी और भी गुण आते हैं, लेकिन अगर वो किसी गुणहीन व्यक्ति के पास बैठ गया यानी कि निर्गुण व्यक्ति के पास बैठ गया तो उनमें दोष उत्पन्न होने लगते हैं, यानी कि बुरी बातें आने लगती हैं। जो भी उसमें निर्गुणता है निर्गुण व्यक्ति में, वो हमारे अंदर भी उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि नदियाँ जो है वो स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं, लेकिन जब वो समुद्र से मिल जाती हैं तो उनका पानी भी पीने योग्य नहीं बचता है, क्योंकि वो खारा हो जाता है ना, तो वो पीने योग्य बचता ही नहीं है। तो यहाँ पर पहले श्लोक में ये बताया गया है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादानपि जीवमानः तद्भाग ध्येयं परमं पशूनाम। शब्दार्थ है यहाँ पर। साहित्य यानी कि हिंदी रचना, इसे हम लिटरेचर भी कहते हैं इंग्लिश में। ये साहित्य जो है वो हिंदी रचना से यहाँ पर रिलेट कर रहा है। संगीत यानी कि म्यूज़िक। कला यानी कि आर्ट। विहीनः यानी कि के बिना। साक्षात यानी कि वास्तव में। पशु यानी कि जानवर। पुच्छ यानी कि पूँछ। विषाण यानी कि सींग। हीनः यानी कि बिना। तृणम यानी कि घास। न यानी कि नहीं। खादानपि यानी कि खाते हुए। जीवमान यानी कि जीवित हैं। तद्भाग्येयम यानी कि उनका भाग्य। परमम यानी कि महान। पशुनाम यानी कि जानवरों का। ठीक है, इसका सरल अर्थ होगा, साहित्य संगीत और कला के बिना साक्षात व्यक्ति पूंछ और सींग के बिना जानवर के जैसा ही है। घास नहीं खाते हुए भी वे जिंदा हैं। यह जानवरों के लिए महान बात है। यहाँ पर कहा गया है कि साहित्य यानी कि लिटरेचर, संगीत यानी कि कोई भी आर्ट जो है उसके बिना, यानी कि ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति में नहीं हैं, तो एक साक्षात जानवर के समान है। जिसके पास पूंछ और सींग नहीं है, घास नहीं खाते हैं वो, तब भी वो जिंदा है। ये जानवरों के लिए एक महान बात है। ये व्यंग कसते हुए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। शब्दार्थ देखते हैं। लुब्धस्य यानी कि लालची का। लुब्ध यानी कि लालची होता है, और अस्य यानी कि का। ठीक है, नश्यति नश्यति यानी कि नष्ट हो जाता है। यश यानी कि यश। पिशुनस्य यानी कि चुगलखोर का। मैत्री यानी कि मित्रता। नष्ट क्रियस्य यानी कि नष्ट हो जाती है। क्रिया यानी कि काम नष्ट हो जाता है। कुलम यानी कि आपका वंश। ये गलती से लिख गया था।
ठीक है, इसे आप इग्नोर करें। परस्य यानी कि धन चाहने वाले व्यक्ति का, धर्म यानी कि धर्म रिलीजन, विद्या फलम यानी कि विद्या का फल, व्यसनः यानी कि बुरी लत वाले का, कृपणस्य यानी कि कंजूस का, सौख्यम यानी कि सुख, राज्यम यानी कि राज्य, सेठ, ठीक है, प्रमत्त यानी कि आलसी, सचिवस्य यानी कि मंत्री का, नराधिपस्य यानी कि राजा का। ठीक है, ये शब्दार्थ था आपका इस श्लोक का। यहाँ पर सरलार्थ है आपका, लालची का यश, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उनका कुल, धन और कुल नष्ट हो जाता है। धन को जो अधिक महत्व देता है वो उनका धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाले का विद्या का फल यानी कि विद्या से जो भी उन्होंने ग्रहण करा है वो नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और जिसके मंत्री आलसी हो यानी कि जिस राजा के मंत्री आलसी हो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यहाँ पर ये कहा गया है। सिंपल सी बात है कि लालची का यहाँ पर यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता और जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल नष्ट हो जाता है यानी कि वंश नष्ट हो जाता है, और जो धन को अधिक महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। जो बुरी लत है जिसकी उसका विद्या का फल यानी कि जो भी उसने विद्या से ग्रहण करा है उसका वो नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और जिसके मंत्री आलसी हो, जिस राजा के मंत्री आलसी हो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में ये आपको समझाया गया है। पित्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनिये धुमा मधुमक्षिकासौ संतस्थैव सम असज्जन दुर्जनानम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसम सृजन्ति। यहाँ पर शब्दार्थ है, पित्वा यानी कि पीकर, रसम यानी कि रस, तु यानी कि अथवा, कटुकम यानी कि कड़वा, मधुरम यानी कि मीठा, समानम यानी कि एक समान, माधुर्यमेव यानी कि मीठा ही, जनियत यानी कि बनाती है, मधुमक्षिकासो यानी कि मधुमक्खी, संतस्थैव यानी कि उसी तरह संत, सम सज्जन दुर्जनानाम अच्छे और बुरे लोगों की, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, वचः यानी कि वचन, मधुर सूक्त रसम यानी कि मीठे वाक्य रूपी रस, सृजंती यानी कि निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका सरलार्थ हुआ, जिस प्रकार एक मधुमक्खी जो है मीठे और कड़वे रस को पीकर एक समान मीठे रस को ही बनाती है, उसी प्रकार संत लोग जो है वो अच्छे और बुरे लोगों को वचनों को सुनकर मीठे वचन रूपी रस का ही निर्माण करते हैं। यहाँ पर सिंपल से हम समझें तो जैसे कि मधुमक्खी जो होती है वो नेक्टर कलेक्ट करती है ना, जो शहद बनाती है उसके लिए नेक्टर कलेक्ट करती है जो कि उसे फ्लावर से मिलता है। तो वही नेक्टर जो है वो कड़वा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है। तो मधुमक्खी जो है दोनों ही रस को पीकर एक समान सिर्फ मीठे रस का ही निर्माण करती है। इसी प्रकार संत लोग जो होते हैं वो अच्छे लोगों के वचन भी सुनते हैं, बुरे लोगों की भी वचन सुनते हैं, लेकिन सिर्फ वो मीठे वचन को ही निर्माण करते हैं। ठीक है, विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। यहाँ पर शब्दार्थ है, विहाय यानी कि छोड़कर, पौरुषम यानी कि मेहनत को, दैव यानी कि भगवान देवता, भाग्य यहाँ पर भाग्य से रिलेट किया गया है, अवलंबती यानी कि सहारा है, प्रसाद यानी कि महल, प्रसाद यहाँ पर वो जो प्रसाद मिलता है आरती के बाद वो वाला प्रसाद नहीं, यहाँ पर प्रसाद का अर्थ है महल, सिंहवत यानी कि शेर की तरह, तस्य यानी कि उसका, मूर्धनि यानी कि सिर पर, तिष्ठन्ति यानी कि बैठते हैं, वायसाः यानी कि कौवे, कौवे जो होते हैं ना पक्षी, वो। यहाँ पर इसका सरलार्थ होगा, जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का ही सहारा लेते हैं वो महल में बने हुए शेर के समान हैं जिनके सर पर कौवे बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सिंपली समझें तो
जो भी व्यक्ति मेहनत को छोड़ के सिर्फ अपने भाग्य का सहारा लेता है कि हमारे भाग्य से ये मेरी किस्मत में लिखा था, मेरी किस्मत में ऐसा हो लिखा था इसलिए हो रहा है, वो किस्मत का ही सहारा लेते हैं, ठीक है। तो वो एक महल की में बने हुए शेर जो होते हैं ना, महल के आजू बाजू जो शेर बने हुए होते हैं उनके समान है, जिनके सर पर कौवे बैठते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्क दारुभी धन्या मयूरा महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। यहाँ पर शब्दार्थ है पुष्प यानी कि फूल, पत्र यानी कि पत्ते, फल यानी कि आपका फ्रूट्स, छाया यानी कि परछाई, छाया बेसिकली जो आपको पेड़ से प्रदान होती है वो, मूल यानी कि जड़, वल्कल यानी कि छाल जो होती है ना, बार्क इंग्लिश में कहें हम, दारुभी यानी कि लकड़ी, टिम्बर वुड जो आपने इंग्लिश में पढ़ा है, धन्या यानी कि धन्य है, महिरुहा यानी कि सागवान के पेड़, ठीक है, ये शाम यानी कि जिनके, विमुखम यानी कि विरुद्ध, यान्ति यानी कि होते हैं, नार्थना यानी कि याचक नहीं, याचक यानी कि जो मांगते हैं बेसिकली। ट्रांसलेशन जो होगा यानी कि सरलार्थ क्या होगा, फूल पत्ते पुष्प, ठीक है, फूल पत्ते फल और परछाई जड़ छाल लकड़ी से युक्त सागवान के पेड़ धन्य हैं, जिनके याचक विरुद्ध नहीं होते, यानी कि जिससे याचक कभी भी निराश होकर नहीं जाते हैं। आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन अगर हम सिंपली समझें तो फूल पत्ते फल परछाई जड़ और छाल लकड़ी, इन सभी से युक्त पेड़ जो है वो धन्य हैं, यानी कि वो महान हैं, क्योंकि इनके पास से याचक यानी कि जो मांगने वाला होता है बेसिकली, जिसको ज़रूरत होती है, वो इनके पास से कभी भी निराश होकर नहीं जाता है, यानी कि इनके पास से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। चिंतनीया ही विपदाम आधावेव प्रतिक्रिया न कूपखनन युक्तम प्रदीप्ते वाहिना ग्रहे। यहाँ पर शब्दार्थ चिंतनीय यानी कि सोचना चाहिए, विपदाम यानी कि विपदा बुरा समय, ठीक है, आधावेव यानी कि पहले से ही, प्रतिक्रिया यानी कि समाधान, कूप खननम यानी कि कुआं खोदना, कूप यानी कि कुआं, खननम यानी कि खोदना, युक्तम यानी कि उचित, प्रदीप्ति यानी कि जलने के बाद, वहिन्ना यानी कि अग्नि आग, ग्रह यानी कि घर। यहाँ पर सरलार्थ होगा विपदा यानी पर आने से पहले ही हमें उसका उपाय ढूंढ कर रखना चाहिए, यानी कि समाधान सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना एक उचित काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली अगर हम समझें तो बुरा समय आने से पहले ही हमें उसका समाधान यानी कि उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर घर में आग लग चुकी है तब आप कुआं खोद रहे हो तो ये कोई उचित बात नहीं है। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, वील ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व इट। थैंक यू फॉर नोट्स, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।